एमएड एग्जामिनेशन में अभी केवल 7 मंथ्स रह गए हैं और आपके इस 3 ईयर के एग्जाम के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक अच्छी प्रिपरेशन आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकती है। लेकिन आखिरकार प्रिपेयर करना कैसे है? आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी भी बहुत कंफ्यूज होंगे कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें, तो और उस शुरुआत को करने के बाद आगे कैसे बढ़ना है। तो एक पूरा रोड मैप आपको जो चाहिए होता है कि पहले आपको क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है एंड फाइनली आपको क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो एंड तक जुड़े रहिए, एक भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर एक भी स्टेप स्किप करते हो सो वो आप लोग बोल सकते हो आपके प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा लूप होल क्रिएट कर सकता है और वो हमें अवॉइड करना है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और तुरंत आगे बढ़ते हैं। आपका जो ये एग्जाम होता है, सबसे पहले हम उसकी जो है लेटेस्ट मार्किंग स्कीम जो हमारी है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मेंशन्ड है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये एमएड 3 ईयर के 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसके लिए है। सो अभी हम इसी के रेस्पेक्ट में सारी चीजें लेके चलेंगे। फाइन। सो आप देख सकते हो सेक्शंस हमारे पास कितने होने वाले हैं। पहला सेक्शन हमारे पास लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग का होता है, जिससे 24 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। सेम फिर हमारा जीके एंड करंट अफेयर्स का होता है, टोटल 32 क्वेश्चंस आते हैं इससे, अगेन हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होता है, 24 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। इंग्लिश हमारे पास 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड यहाँ पे फिर से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपके पास टोटल टाइम जो रहता है वो 2 घंटे का रहता है, यानी 120 मिनट्स रहते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है। सो आपको पता लग गया है कितने सेक्शंस होने वाले हैं, हर एक सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस सेक्शन का कितना वेटेज है वो भी आपको क्लियरली आइडिया लग गया होगा। सो इंग्लिश का देख सकते हो सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ पे एंड उसके बाद हमारे बाकी सारे सेक्शंस भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहली चीज बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पे समझना जरूरी हो जाता है वो है कि अगर आप अभी बिल्कुल जस्ट शुरू कर रहे हो, सो सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है और जो समझना है वो है एमएड सेट का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए और उनको एनालाइज कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का पेपर आ रहा है और आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस क्या होने वाला है। आपको कलेक्ट करने होंगे स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे के सारे अपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। हम आगे चल के इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन कौन से रिसोर्सेस होने वाले हैं जो आप यूटिलाइज करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, जिससे कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सके, चाहे वो बुक्स हो, स्टडी मटेरियल हो या प्रीवियस ईयर पेपर हो, सब हम डिस्कस करेंगे। फिर एक रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल बनाना है, मतलब ऐसे नहीं कि केवल हवा में तीर चलाने हैं, नहीं, एक ऐसी चीज जो आपके लिए फीजिबल हो। अगर आप लोग अभी अपने ग्रेजुएशन में हो सो आपको उस अकॉर्डिंग अपने लिए टाइम टेबल क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे डेली जो है 2 से 3 घंटे अपने कॉलेज से जाने से पहले 1 घंटे एंड देन कॉलेज से आने के बाद 2 घंटे या 2.5 घंटे जितने भी आप अलॉट कर पाते हो वो देने ही देने हैं। रियलिस्टिक होना चाहिए जिसको आप कंप्लीट भी कर पाओ, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एमसीक्यू मॉक टेस्ट देने हैं, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है और रिवाइज करना है रेगुलरली ताकि आप अपना प्रोग्रेस वगैरह ट्रैक कर सको। यहाँ पे बचा रिवीजन अगर की हम बात करें तो ये तो आपका आराम से हो जाएगा, लेकिन जब प्रोग्रेस की बात होती है और इस प्रोग्रेस को ट्रैक करते समय अपने आप को एक अच्छे से एनालिसिस करने की जरूरत होती है, तो वहां पे कई बार हमको पता चलता है कि हमें एक बहुत अच्छा गाइडेंस की भी जरूरत पड़ जाती है। तो उस चीज के लिए बच्चों इसी दौरान आप जो है एक अच्छी मेंटोरशिप भी जो है वो ले सकते हैं। एंड मेरी जो मेल आईडी है यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी भी आपको अपने प्रिपरेशन के टाइम पे किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो दिस इज द मेल आईडी जहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फाइन। सो आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू गाइड यू ऑल। फाइन। सो एक अच्छा गाइडेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। अब हम अपने पूरे जो प्रिपरेशन का फेज है उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला हमारा जो फेज होने वाला है सितंबर और अक्टूबर का मंथ हम उसके लिए रख रहे हैं, जो कि हमारा फेज 1 होगा, ठीक है, जिसमें कि हम हमारा जो है फाउंडेशन यानी कि बेस बिल्ड करेंगे, ठीक है, बेस हमारा बिल्ड करेंगे। अब अगर हमें बेस बिल्ड करना है यानी कि हमें हमारे बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर करने हैं।
अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करो तो सारे मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं, आप इनको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स हो गए, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट लॉ से रिलेटेड हमारे जितने भी आपके पास प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैक्सिम्स, लीगल मैक्सिम्स हमारे होते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स जो है उनको डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए। फिर अगर आप लोग जीके की बात करेंगे सो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो जाता है, करंट अफेयर्स हमारा लास्ट 12 मंथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इनको आपको रेगुलर रिवीजन करना है। यहाँ पे अगर इन सेगमेंट की बात करें सो इसमें क्योंकि आपके पास कंटेंट और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है सो रेगुलर रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके आप ये अच्छे से कर सकते हैं। एंड ट्राई कीजिए कि हर एक कॉन्सेप्ट जैसे ही आपका क्लियर होता है सो आप 10 to 15 क्वेश्चन रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो। फाइन, उससे क्या होगा, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी और आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। फिर बाकी का सिलेबस अगर हम देखें, जो बाकी के हमारे सेगमेंट्स होते हैं सो लॉजिकल एंड एनालिटिकल में आपको पजल्स पे ध्यान देना है, ठीक है, सिलॉजिज्म पे ध्यान देना है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस हमारा हो जाता है। यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी अगेन ध्यान में रखनी है एंड क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जिसको केवल आप कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ सकते, इसमें क्वेश्चन पे भी आपको उतना ही ज्यादा ध्यान देना है। इंग्लिश में बात करें सो अपना ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। अभी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कई बार पैसेज बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बहुत आने लगते हैं, तो ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन आपका सारा चीज ऑल ओवर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें कि आप स्टार्ट अपनी ग्रामर से कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। और इसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करें, फाइन, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे फेज 2 पे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फेज 2। अब हमने क्या किया है, 2 महीनों में हमने फोकस रखा है हमारे पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हमें क्लियर करें, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाए, कॉन्सेप्ट्स करे, क्वेश्चन लगाए। इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा फाउंडेशन बिल्ड कर चुका है। अब हमें क्या करना है, एक लेवल ऊपर जाना है हमारे। अभी तक हम केवल फाउंडेशन पे थे, सो हमें एक लेवल ऊपर जाना है, फाइन। सो आपको जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं हर एक सब्जेक्ट में, जो कि थोड़े से जो है कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, हायर लेवल के होंगे, फाइन। फिर अटेम्प्ट करना है सेक्शनल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सेक्शनल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे, ठीक है। सो सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, इंग्लिश, लीगल, रीजनिंग, जीके सबका अलग अलग, फाइन। एनालाइज करेंगे कौन सा आपका जो है स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, कौन सा आपका वीक सेक्शन है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती रहेंगी कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपके, चाहे लीगल मैक्सिम्स हो जाए, लैंडमार्क केसेस हो जाए, स्टैटिक जीके हो गया आप लोगों का, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज करती रहनी है। यहाँ पे बेटा वोकैब को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इंग्लिश में, ठीक है। ग्रामर के रूल्स जो होते हैं आपके, उनको जो है अच्छे से रिवाइज कीजिए, फाइन, क्लियर रखने हैं बिल्कुल, क्योंकि रूल्स अगर अच्छे से आपके क्लियर हैं तो आप सारे क्वेश्चंस आराम से लगा पाएंगे इंग्लिश के। अब आगे चलते हैं हम लोग हमारे जनवरी एंड फरवरी वाले फेज में। यहाँ पे आप लोगों का क्या होने वाला है, ठीक है, ये हमारा जो है फेज 3 मानोगे, फाइन। अब आपको क्या करना है, आपने, हम बोल सकते हैं कुछ अपना फाउंडेशन भी बिल्ड कर चुका है, ठीक है। ये जो हमारा सेकंड फेज होगा उसमें आप लोगों ने एक लेवल ऊपर जाके अपना जो है फाउंडेशन से थोड़ा और ज़्यादा आगे आप लोग बढ़ चुके हो, फाइन। तो आप एडवांस स्टेज पे अब आ गए हो अपने प्रिपरेशन के। अब इस स्टेज में आप लोगों को क्या करना है, अभी तक आप केवल सेक्शनल्स लगा रहे थे, यहाँ से आप ट्राई कीजिए कि अब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने लगेंगे। 2 से 3 मॉक टेस्ट हर वीक देना है और उसको एनालाइज करना है, ठीक है, एनालाइज करना है। और हर एक टेस्ट के बाद क्या, कैसे एनालाइज करना है, फिर से वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, कौन से सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा जो है टाइम, किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे आपने देखना है। सबसे ज़्यादा आपके करेक्ट कौन से सेक्शन में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट आपके कौन से सेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ओके। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड हैं, फाइन, या आप नहीं कर पाए उनको, तो उनको जो है अटेम्प्ट कीजिए, फाइन। उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको जानिए, तो हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखनी है, ठीक है। सो टाइम देखना है, कौन सी किस सेक्शन में आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन यू नीड टू वर्क अपॉन योर टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी, फाइन। सो बिल्कुल इस तरीके से आप काम करेंगे अपने फेज 3 में, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ जो नहीं भूलनी है वो होगा रिविजन। सो रिविजन करते रहना है, ठीक है। अब अगले फेज में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारा लास्ट फेज होने वाला है, जिसमें कि हम बोलेंगे फाइनल होगा ये हमारा, ठीक है। 3 फेजेस में प्रिपरेशन थी, ये हमारा एक तरीके से जो भी चीज़ हमने अब इन 3 फेजेस में करी है उसका एक लास्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारा क्या होगा, मार्च के बाद आपका अप्रैल आ जाएगा, फाइन, एंड अप्रैल के एंड में आपका एग्जामिनेशन हो जाता है या मई के बिगिनिंग में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा।
सो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, क्विक रिविजन पे ध्यान देना है, सारे लीगल टर्म्स, वोकाबलरी और करंट अफेयर्स वगैरह उनको जो है बार बार रिवाइज करते रहो। बिल्कुल रियल एग्जामिनेशन का आपका जो सिनेरियो होता है उस कंडीशन में आपको रह के जो है एग्ज़ाम पेपर देना है, ठीक है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिल्कुल एकदम स्ट्रेटेजाइज तरीके से जो है प्रिपरेशन करनी है और उसे इम्प्लीमेंट करना है और देखना है कि आप जो है एग्जैक्ट सेम अगर एग्जामिनेशन जैसा सिनेरियो हो तो उस प्रेशर में कैसा आप लोग परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अपना फाइनल फेज रखना है। मेक श्योर आप अपने एग्जाम के लास्ट डेज में कुछ भी नया जो है ना पढ़े। फाइन, अब इतनी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, तो नाउ कम्स कि मैम रिसोर्सेज का क्या करें, है ना, कहाँ से हम लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगी कि हाँ नेविगेट करके कहाँ पे आप लोग जा सकते हो, ठीक है। एमएचसेट 3 ईयर का जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हमारे जो है मॉक टेस्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारे जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे वेबसाइट पे, आप इनको जो है इनकी हेल्प से जो है मॉक टेस्ट अपना प्रिपेयर कर सकते हो। फाइन, इसके अलावा जो बुक्स है हमारी, सो दीज आर द ई बुक्स, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी ये सारी ई बुक्स हैं। यहाँ से आप लोग अपनी मॉक टेस्ट और ई बुक्स आपका हो गया, ठीक है, ओके। अब ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, आप अलग से बुक्स ले रहे हो, अलग से मॉक टेस्ट ले रहे हो, फाइन। अब इन सब चीज़ों के अलावा बेटा अगर मैं आपको कहूँ कि ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेंगी, एक प्रॉपर स्टडी प्लान भी आपको मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको जो है एक प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है, एक प्रॉपर मेंटोरशिप मिलेगी जो कि आपको जो है एक तरीके से जब तक आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको गाइड करते रहेंगे। फाइन, सो एक अच्छी मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले करती है और बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो केवल रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, एक ट्रस्टवर्दी सोर्स ढूंढने में जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से कर सके। सो उसके लिए द बेस्ट पार्ट इज टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन दीज बैचेज, इन बैचेज में एनरोल हो जाओ, ठीक है। सो आप क्या करोगे इन बैचेस में एनरोल होने के लिए, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे अड्डा 247 की, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जाएंगे और अड्डा 247 की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंसेस पे जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेस पे जाएंगे और ये आप देख सकते हो हमारे सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे बैचेस चल रहे हैं। एमएचसेट के स्पेसिफिक अगर रिगार्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग जाओगे एमएचसेट में, एमएचसेट 3 ईयर के लिए हमारे पास जो है दिस इज महापैक। इससे ना सिर्फ केवल एमएचसेट बल्कि आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं 3 ईयर के, चाहे एमएचसेट हो जाए, आपका जो है CUT PG LLB हो जाए, सारे आपके एक साथ टारगेट हो जाएंगे। एंड अभी जो है हमारा ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे मैक्सिमम ऑफर चल रहा है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो है AK लाइव मेंशन करना है, इसको अप्लाई करेंगे एंड आप देख सकते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है बच्चों। 12 मंथ्स की वैलिडिटी रहने वाली है इसकी। आप अपने एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में जो है करेक्ट वैलिडिटी चूज़ करके अपना जो है यहाँ पे बेस्ट डिस्काउंट लेके अपने बैच को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल हो जाओ इन बैच में, ठीक है। 50% है आपके थ्रू, आपको 51% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एंड पर्सनल मेंटोरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी। दैट मीन्स आपको जो है AK लाइफ कोच से मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी एंड आई विल बी गाइडिंग यू। फाइन, आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको एनालिसिस में हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। कभी भी आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो वी आर देयर फॉर यू ऑल। फाइन बच्चा, सो इसको ज़रूर जो है इन बैचेस में एनरोल हो जाओ, ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, और सारी चीज़ें आपको एक जगह पे यहाँ पे मिलने वाली है। ऑब्वियसली कोई भी अगर आपको क्वेरी हो इन बैचेस के रिगार्डिंग, सो ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। एंड येस, आपको जो है ये मेरा मेल ID है ankita.rawat@adda247.com करके, इस पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग दैट यू वांट रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है। फाइन, सो एनी काइंड ऑफ गाइडेंस दैट यू विश टू सीक, तो किसी भी तरीके से गाइडेंस अगर आपको चाहिए सो आप मुझे वहाँ पे मेल कर सकते हैं। उसके अलावा दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल। फाइन, इंग्लिश के रिगार्डिंग जितना भी आपको YT के जितने भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल होता है, उसके अलावा आपके रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिविजन के लिए कंटेंट होता है, वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। मैं आपको लाइव सेशंस वगैरह यहाँ पे लाती हूँ जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस वगैरह मिल सके। सो डेफिनेटली जो है इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। सो येस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को एक क्लैरिटी मिल गई होगी किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं और इसकी जर्नी जो है शुरू कर सकते हैं। So do not forget to like, share and subscribe. Thank you.